आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, प्रश्न है कि चित्र में दर्शाए गए परिपथ में एक 2 वोल्ट की बैटरी टर्मिनल ए व टर्मिनल बी के बीच जोड़ी जा सकती है। मान लीजिए प्रत्येक डायोड आदर्श डायोड है। बैटरी से निर्गत धारा का मान ज्ञात कीजिए यदि बैटरी का धन सिरा पहला दिया है ए टर्मिनल से, दूसरा दिया है बी टर्मिनल से जुड़ा है। तो हम चित्र में देख सकते हैं कि 2 डायोड है D2 और D1। तो ये अग्रदिशिक पश्चदिशिक तो हम इसमें नहीं बता सकते क्योंकि हमको धनात्मक ऋणात्मक दिशा शुरू में नहीं दिया गया है। 2 केस दिया गया है, दोनों केस में धनात्मक क्या है, एक में ए में एक में बी में जुड़ा हुआ है। तो हम देखते हैं कि धनात्मक ऋणात्मक हिसाब से कौन सा पश्च और कौन सा अग्र दिशा में होगा। पहले आपको ये बता दूं कि डायोड होता है तो उसमें 2 संधि होते हैं P और N। तो 2 संधि होते हैं P और N, जिसमें अगर P में पॉजिटिव करूं और N में निगेटिव कनेक्ट करूं, P में धनात्मक तथा N में ऋणात्मक में धारा अगर जोड़ूं तो क्या होगा कि अग्रदिशिक होगा और धारा बहेगी। तथा अगर इसको इसके जस्ट विपरीत कर दूं, P पे ऋणात्मक तथा N पे धनात्मक कर दूं तो धारा जो है वो नहीं बहेगी। तो डायोड क्या होता है, धारा को एक ही दिशा में बहने की अनुमति देता है और वो दिशा होती है डायोड के चित्र में इसके अनुसार। माना दोस्तों कि ये डायोड है जिसका एक संधि P है तथा दूसरा संधि N है, तो ये धारा को सिर्फ एक ही दिशा में मतलब इस अग्र दिशा में बहने की अनुमति देगा, पश्च दिशा में धारा को बहने की अनुमति नहीं देगा। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमसे पूछा क्या गया है। तो पूछा है कि ए टर्मिनल से अगर हम बैटरी का धन सिरा जोड़ दे तो हमको क्या ज्ञात करना है, इसमें निर्गत धारा का मान ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं कि ये पहला केस जो है उसमें बैटरी से धन ए सिरा से धनात्मक तथा बी सिरा से ऋणात्मक बैटरी को जोड़ा गया है। अब धारा क्या होगी, धारा की बहने की दिशा होगी ये इस दिशा पे बहेगी धारा, क्योंकि धारा क्या है धनात्मक से ऋणात्मक की ओर बहेगी। तो इस दिशा में अगर धारा बहेगी तो इस चित्र में हम देखें, धारा अगर इस दिशा में बहेगी तो ये डायोड उसको आगे जाने की अनुमति नहीं देगा, लेकिन धारा इस दिशा में बहेगी और इस डायोड से होकर आगे चले जाएगी, क्योंकि ये डायोड जो है वो अग्रदिशिक है तथा धारा को आगे जाने दे देगा, क्योंकि धारा इधर से इधर जा सकती है डायोड में P से N की तरफ। तो जो 10 ओम का प्रतिरोध है वो प्रभावी प्रतिरोध हो जाएगा तथा ये 20 ओम का प्रतिरोध है, यहाँ तक धारा पहुँच नहीं पाएगी, तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो 10 ओम के लिए हम इस पे गणना करेंगे धारा का। तो प्रथम केस के लिए देखते हैं, पहले केस के लिए। पहले केस में क्या दिया है, वोल्टेज विभवांतर हमको दिया है 2 वोल्ट और क्या दिया है हमको दिया गया है कि निर्गत धारा क्या होनी चाहिए। हमको प्रतिरोध दिया गया है, प्रतिरोध दिया है 10 ओम का। आप देख सकते हैं चित्र में 10 ओम का जो प्रतिरोध है वही इस पे प्रभावी रहेगा, क्योंकि जो कुंजी रहेगी डायोड वाली आदर्श डायोड की वो D1 की कुंजी जुड़ जाएगी तथा D2 की कुंजी जुड़ नहीं पाएगी, क्योंकि D2 पश्च दिशिक में है, D1 अग्र दिशिक में है। तो 10 ओम के लिए हम निकालेंगे तो धारा क्या होती है, धारा का सूत्र होता है विभवांतर बटे प्रतिरोध। विभवांतर दिया है हमको 2 वोल्ट और प्रतिरोध दिया है हमको 10 ओम। तो धारा कितना आएगा हमारा, धारा आएगा 0.2 एम्पियर। तो ये हो गया पहले केस के लिए। अब हम दूसरे केस के लिए निकालते हैं। तो पहले केस का आंसर हम लिख देंगे और दूसरे केस में पूछा गया है हमको कि बैटरी का धन सिरा बी टर्मिनल से कनेक्ट करे अगर। तो दूसरे केस में हम देख लेते हैं कि अगर बैटरी का धन सिरा बी से कनेक्ट करे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा और ऋणात्मक हो जाएगा ए सिरा। तो धारा क्या है, धन से ऋण की ओर जाएगी, मतलब बी से धारा आगे बढ़ेगी और बी से आगे बढ़ेगी अगर धारा तो वो जाएगी दोनों परिपथ में जाएगी। लेकिन पहले परिपथ में अगर हम देखें तो डायोड की दिशा पश्च दिशिक हो जाएगी, तो वो धारा को आगे जाने नहीं देगा। लेकिन D2 जो डायोड है दूसरे डायोड में धारा अग्र दिशिक होगी, क्योंकि धारा के बहने की दिशा इसमें कुछ इस तरह से हो जाएगी। और अगर इस तरह से धारा के बहने की दिशा है तो D1 इसको आगे बढ़ने की अनुमति नहीं लेगा, लेकिन D2 जो है वो अपने में से धारा होकर जाने की अनुमति देगा। तो दूसरे केस के लिए जो प्रभावी प्रतिरोध है उसका मान हो जाएगा 20 ओम।
तो 20 ओम प्रभावी प्रतिरोध लेकर हम मान निकालेंगे धारा का। तो निर्गत धारा क्या होगी, इसमें भी विभवांतर बटे प्रतिरोध। विभवांतर इसमें भी हमको 2 वोल्ट का दिया गया है और प्रतिरोध हमको जो प्रभावी प्रतिरोध होगा वो होगा 20 ओम, क्योंकि 10 ओम के प्रतिरोध से होकर धारा नहीं जाएगी। तो 20 ओम का प्रतिरोध से हम भाग देंगे 2 वोल्ट को, तो धारा आएगी हमारा 0.1 एम्पियर। तो ये धारा होगी दूसरे केस के लिए। दूसरे केस में जो निर्गत धारा रहेगी वो 0.1 एम्पियर रहेगी और प्राथमिक केस में, पहले केस में 0.2 एम्पियर रहेगी। यही उत्तर है दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।